सभी लोगों को जय माता दी। आइए जानते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाले कुछ महत्वपूर्ण वास्तु टिप्स। दवाइयाँ हर एक किसी के घर में रहती हैं और दवाइयों को रखने की कोई निश्चित जगह भी नहीं होती है। लोग जहाँ चाहे वहाँ पर ही दवाई का बॉक्स रख देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, गलत दिशा में रखा हुआ दवाइयों का डब्बा आपके घर में दवाइयों का आना जाना बढ़ा सकता है। तो आपको दवाई रखते समय इन दिशाओं का चुनाव करना चाहिए। वास्तु के अनुसार आप अगर अपनी दवाइयाँ सही दिशा में रखेंगे तो आपके घर में दवाइयों का आना कम होना शुरू हो जाएगा, यानी दवाइयों का आना कम होगा। और जो रोग है किसी को, उस रोग में भी उस व्यक्ति को काफ़ी आराम मिलेगा। और आपको ये चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी दवाइयाँ जहाँ कहीं भी हों, एक ही जगह पर एक ही बॉक्स में होनी चाहिए और एक ही दिशा में रखनी चाहिए। कोई भी दवाई हर एक कमरे में अच्छा नहीं माना जाता है। और आपके घर में कोई ऐसा रोग है जो छोटा मोटा था लेकिन गलत दिशा में जो आपने दवाइयों का डब्बा रखा है, उसके कारण वो रोग बड़ा रूप भी ले सकता है। तो दवाइयाँ होती तो छोटी हैं लेकिन वो हमें गंभीर बीमारियों से भी बचाती हैं और गंभीर बीमारियां भी दे जाती हैं। तो चलिए आज मैं बताती हूँ कि दवाइयाँ कहाँ पर रखनी चाहिए। तो आपको एक चार्ट के माध्यम से बताऊंगी। यहाँ पर ये बना हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ सभी 16 दिशाएं यहाँ लिख रखी हैं। तो इन 16 दिशाओं के अनुसार आपको बताऊंगी कि आपको दवाइयाँ कहाँ रखनी चाहिए। तो अपनी दवाइयों का जो बॉक्स है, डब्बी है, थैली है, यानी जहाँ कहीं भी आप दवाइयाँ रखते हैं, तो उन दवाइयों की जगह आज से आपको उत्तर दिशा, एनएनी और पूर्व दिशा वाला जो एरिया है यहाँ पर ही रखना चाहिए। जिसमें से अगर आप अपनी दवाइयाँ इस एरिया में रखते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। आपकी जो दवाइयाँ हैं वो आना कम हो जाती हैं और इन दवाइयों को खाने के बाद जो आपके घर में बीमारियाँ थी वो भी शीघ्रता से ठीक होती हैं। तो दवाइयाँ हमेशा इस ही दिशा में रखनी चाहिए, यानी मान के चलिए कि इस एरिया में ही रखनी चाहिए। मजबूरी में हो सकता है किसी का ये एरिया खाली ना हो या फिर ये वाला एरिया खाली ना हो, इसीलिए मैं आपको इतनी सारी जगह बता रही हूँ। नॉर्थ से लेकर ईस्ट के एरिया में जो सबसे बढ़िया एरिया है एनएनी, वहाँ पे रखनी चाहिए। उसके बाद आप इन एरियाओं में भी रख सकते हैं, इससे कि आपके घर में दवाइयों का आना कम हो जाए। अब जानते हैं हमारे घर की जो तिजोरी है, जहाँ पर हम पैसा रखते हैं, लॉकर, कैश बॉक्स कह सकते हैं, उस तिजोरी को कहाँ रखना चाहिए। तो तिजोरी हमेशा पश्चिम, दक्षिण, पश्चिम दिशा, यानी WSW। तो WSW आप कैसे देखोगे, यहाँ पर। तो तिजोरी को हमेशा कहाँ रखना चाहिए, पश्चिम, दक्षिण, पश्चिम दिशा में। तो यहाँ पर अगर आप तिजोरी रखते हैं तो आपका जो धन है वो कभी भी गलत कार्यों में खर्च नहीं होता। इसी तरह आपको अपने घर का टॉयलेट और सेप्टिक टैंक पश्चिम, उत्तर, पश्चिम, यानी WNW, ये वाला जो जोन है यहाँ पर ही बनाना चाहिए। तो सेप्टिक टैंक और टॉयलेट के लिए ये बहुत अच्छी दिशा मानी गई है। हमारे घर की पानी की टंकी कभी भी नैऋत्य कोण यानी साउथ वेस्ट दिशा में नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पर पानी की टंकी है तो घर में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ यानी बीमारी, और ख़ास तौर से हृदय संबंधी बीमारी, हार्ट अटैक या हार्ट से संबंधित कोई भी बीमारी हमारे घर में जन्म लेना शुरू कर देगी। तो ये किसी को भी हो सकती है अगर यहाँ पर पानी की टंकी छत के ऊपर रखी है। और इसी तरह अगर इस एरिया में ज़मीन के अंदर भी पानी का कोई स्रोत बना है तो बहुत ही गंभीर परिणाम देता है। तो आज ही बदल डालिए अपने यहाँ की पानी की टंकी या पानी का कोई भी स्रोत, चाहे ज़मीन के अंदर हो या छत के ऊपर। छत के ऊपर पानी की टंकी हमेशा पश्चिम दिशा में रखना अच्छा रहता है। तो छत के ऊपर अपने पानी की टंकी को इस दिशा में रखिए, यानी पश्चिम दिशा में रखिए। बाकी सभी दिशाओं से इस पानी की टंकी को रिमूव कर दीजिए, आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आपने अपने घर की तिजोरी को
SSW यानी इस जोन में रखा हुआ है तो आप देखेंगे कि यहाँ तिजोरी रखने के बाद आपको धन हानि होने लगी होगी। किसी न किसी कार्य में आपका पैसा व्यर्थ ही जा रहा होगा। तो भूल कर भी SSW जोन में अपनी तिजोरी नहीं रखनी चाहिए। यहाँ पर कोई ज़रूरी कागजात भी नहीं रखने चाहिए। यहाँ पर आप जो भी चीज़ रखेंगे उसका हमेशा बुरा ही प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सिर्फ क्या होना चाहिए, टॉयलेट। जब आपको साउथ के एरिया में टॉयलेट बनानी हो तो आपको SSW वाला ही एरिया चुनना चाहिए। यहाँ पर टॉयलेट बनाना तो अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पर आप अगर अपना कैश बॉक्स बनाते हैं, यहाँ तक कि अपना पर्स भी रख देते हैं, तो आपको धन हानि होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर आपको पर्स नहीं रखना है, पैसे से संबंधित कोई चीज़ नहीं रखनी है। यहाँ पर बैठ के आपको कोई अच्छा कार्य भी नहीं करना है, बल्कि यहाँ पर आपको सोना भी नहीं है। जब आप यहाँ पर सो भी जाते हैं तब आप पूरी रात चैन से नहीं सो पाएंगे। कोई ना कोई मानसिक तनाव आपको घेरे ही रहेगा। तो इस एरिया को हमेशा खाली रखिए, यानी इन अच्छी चीज़ों से। यहाँ पर आप जो भी चीज़ बनाएं, यानी टॉयलेट, वॉशरूम तो बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब भी कोई अच्छा कार्य करेंगे, अच्छा सामान रखेंगे, तो उसके जो रिज़ल्ट हैं वो आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। तो इस एरिया में आपको ये चीज़ें नहीं रखनी है। इसी प्रकार आपको अगर धन हानि हो रही है, कहीं पर आपका पैसा फंस गया है, किसी ने आपका पैसा मार लिया है, तो आपके साउथ ईस्ट यानी अग्नि कोण में ज़रूर कोई वास्तु दोष होगा। ये कोना आपका कटा हो सकता है, यहाँ पर ब्लू कलर हो सकता है, यहाँ पर ब्लैक कलर हो सकता है। इस जगह पर आपने ब्लैक कलर के या ब्लू कलर के पर्दे भी लगाए हैं। यहाँ बोरवेल है, सेप्टिक टैंक है, टॉयलेट है। अगर इस तरह की कोई भी चीज़ इस जगह पर आती है तो आपका जो धन है वो कहीं ना कहीं ज़रूर फंसता है। आप अगर किसी फैक्ट्री के मालिक हैं या फिर बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस में अगर आपको लॉस हो रहा है तो इस दिशा में ज़रूर कोई ना कोई वास्तु दोष रहा होगा, जो मैंने अभी आपको बताया। तो इन दोषों को आपको दूर करना होगा। साउथ ईस्ट में जब कोई वास्तु दोष होता है तो धन हानि होती ही होती है। तो ये थे कुछ वास्तु टिप्स जो मैंने आपको बताए, और मुझे पूरी उम्मीद है ये आपको अच्छे लगे होंगे। और आपके घर में भी इस तरह का अगर कोई निर्माण गलत है तो उसको ठीक करिए। मेरे चैनल पर बहुत सारे बिना तोड़फोड़ के वीडियो पड़े हैं, आप उन वीडियो को देखकर भी अपने घर के निर्माण को, अपने घर के वास्तु को ठीक कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय गुरुदेव और जय सिया राम।